लेकिन अफसोस होता है कि इन्होंने देश को, वो क्या कहते हैं, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। आपने कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया। तो आप सोचो कितना माल हिंदुस्तान का बेच दिया ये हरदीप पुरी और नालायक दलालों ने। ये बिल्कुल सच है, ये सामने आ गया और अभी भी बेशर्मी से ये बयान भी देते हैं। और वही व्यक्ति आपके पेट्रोलियम का इंचार्ज है, बताइए। अब देखिए, अब देश की हालत देखिए। देश का प्रधानमंत्री किसी ऐसे यौन अपराधी, जो आज का आप कहोगे दुनिया में सबसे बड़ा यौन अपराधी, जो घृणा का जो पात्र है, वो एप्स्टीन था, है, रहेगा हमेशा। उसके इशारे पे अगर आपका प्रधानमंत्री नाच रहा है तो फिर तो 56 इंच तो ठीक ही डंका बज रहा है आपका। तो अच्छा विश्वगुरु तो बन गए आप। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से श्री अशोक अरोड़ा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं और दिल्ली में जो जिला अदालतें हैं, जिसमें कि पटियाला हाउस कोर्ट है, उसके में 3 बार सचिव रह चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो है एप्स्टीन मामला चल रहा है, काफी सुर्खियों में है, फिर भी थोड़ा सा हम इस पे, क्योंकि आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, तो आप सर थोड़ा सा सबसे पहले ये बताइएगा जनता को कि सर एप्स्टीन मामला है क्या? क्या ये अदालत द्वारा या कोर्ट द्वारा जारी दस्तावेज है, जांच से जुड़े कागज हैं, या फिर अधूरी और संदर्भ में काटी गई जानकारियां हैं जो कि हवा में है? पहली बात तो मैं ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये कोई हवा में कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, समझ लो लॉ मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं और पार्लियामेंट के कानून से किए हैं। ये सारी पार्लियामेंट में यहाँ पे कांग्रेस में डिस्कस होते हैं और सारे प्रूफ वहां पे डिस्कस होते हैं। दिस इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये कुछ हवा में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल समझ लो हो गए, जो समझ लो लॉ मिनिस्ट्री ने वहां के हिंदुस्तान में अगर डिस्कस किए हैं। और जो प्रूफ भी है इसके अलावा, जो जैसे प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इट्स ईटिंग, तो सामने दिख रहा है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। ठीक जो बात है। सामने जो बातें हुई हैं कि जैसे वो दलाल टाइप लोग, मैं तो इनको दलाल ही कहता हूँ। दलाल टाइप क्या, जिस व्यक्ति की कोई पोजीशन नहीं है, जिन व्यक्तियों की कोई पोजीशन सरकार में नहीं थी, और जो हरदीप पुरी रिटायर हो चुके थे और अनिल अंबानी जो करतूते कर रहे थे, और वो सब आपको पता है। तो वो जब उसके साथ मिलके सब कुछ काम कर रहे थे, तो ये क्या है, ये दलाल लोग। आपने पता है, उसने पूछा है कि मेरे को क्या मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ वो पूछता है। मैं हिंदी में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लोग नहीं पढ़ते उसको, जिन्होंने नहीं पढ़ी है न्यूज, उनको समझ आ जाएगी। वो एप्स्टीन पूछ रहा है इससे हरदीप से, मुझे क्या मिलेगा। कह रहा है भारत की मार्केट। तो भारत को बेच रहे हैं, ये पूरा भारत बेच दिया। भारत की मार्केट। जो व्यक्ति कह रहे थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसने पूरा भारत बेच दिया अपने दलालों के थ्रू। या दलालों को बेच दिया या दलालों के थ्रू बेच दिया। और तभी उनकी वहां मीटिंग हो गई। फिर आप ये देखिए। तो ये देखिए कितना एक दुर्भाग्य है। और उसकी एक व्यक्ति जिसकी, अब चलो नाम इनके क्या लेने हैं, सारी दुनिया को पता है, जिसकी बेटी के अकाउंट में 238 मिलियन 2700 करोड़ चला जाता है। तो वो कैसे चला जाता है। आपने कुछ बेच, जो बच्चे, जो आदमी 2700 करोड़ आपको दे रहा है, जो लाला 2700 करोड़ देता है, आप तो कई लाले भी जानते हो वहां पे सारे। लाला जो 2700 करोड़ देता है, वो 27,000 करोड़ कमाता है, तब 2700 करोड़ देता है। ठीक बात है। लाला उसमें से आपको एक समझ लो प्रसाद देता है, दक्षिणा देता है आपको। तो आप सोचो कितना माल हिंदुस्तान का बेच दिया ये हरदीप पुरी और नालायक दलालों ने। ये बिल्कुल सच है, ये सामने आ गया है और अभी भी बेशर्मी से ये बयान भी देते हैं। और वही व्यक्ति आपके पेट्रोलियम का इंचार्ज है, बताइए। जो आपको गैस नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, वो तो बेच चुका है आपको सारा, सब बेच चुका है वो। सर, इन फाइलों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है, वो किस संदर्भ में लिया गया है सर? वो इसी संदर्भ में लिया गया है कि उन्होंने कहा कि वो, जैसे एप्स्टीन कह रहा है, वो मेरे इशारे पे वो वहां पे जाके नाचेंगे, नाचे हैं। तो अब देखिए, अब देश की हालत देखिए। देश का प्रधानमंत्री किसी ऐसे यौन अपराधी, जो आज का आप कहोगे दुनिया में सबसे बड़ा यौन अपराधी, जो घृणा का जो पात्र है, वो एप्स्टीन था, है, रहेगा हमेशा। उसके इशारे पे अगर आपका प्रधानमंत्री नाच रहा है तो फिर तो 56 इंच तो ठीक ही डंका बज रहा है आपका। तो अच्छा विश्वगुरु तो बन गए आप तो डंकापति हो गए ना। आप विश्वगुरु हो गए अगर यौन अपराधी के इशारे पे आपका प्रधानमंत्री नाचता है किसी दूसरे देश में जाके।
बहुत बड़ा वो तो दुर्भाग्य। फिर डंकापति हो गए, विश्वगुरु हो गए। अब कसर क्या बची है विश्वगुरु होने में? विश्वगुरु हो गए आप, बिल्कुल विश्वगुरु हो गए। इसमें आप देखिए, और उसमें देश का नुकसान कितना हुआ है आप देख ही रहे हो। आप देख रहे ठीक हो बात। देश की हालत क्या है आज, कहां पर है? 136 नंबर पे हैं आप, 140 नंबर पे गरीबी रेखा में। इकोनॉमी जितनी मर्जी बड़ी कह दो, मेरी तो इकोनॉमी 4 नंबर पे थी। अब मैं क्या करूं आपकी इकोनॉमी का? एज ए मैं सिटीजन पूछता हूं कि मेरे बेटे को शिक्षा नहीं है, मेरी माँ को इलाज नहीं है, आप कह रहे हो मेरी इकोनॉमी बेड़ा गर्क कर दिया। आप जब से आए हो वहां से शुरू किया था इन्होंने, नोटबंदी से, और उसके बाद से कोई ना कोई एक्ट ऐसा करते हैं कि देश का टोटल टोटल बेड़ा गर्क कर दिया। ना डेमोक्रेसी है, ना कोई डिसेंसी है, बस नफरत फैलाओ। जो काम अंग्रेज करते थे उससे बुरा ये कर रहे हैं, उससे बुरा कर रहे हैं ये, कि मतलब इतना, इतनी नफरत, इतना। कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं होती, कोई महिला सुरक्षा पे बात नहीं होती, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे नहीं होती। वो मीडिया के इन्होंने वो गोदी मीडिया जो पालतू जैसे होते हैं ना, पालतू कौन होता है आपको पता ही है ना, पालतू कौन होता है? तो जो पालतू हैं जो लोग, पामेरियन कोई कहता है, कोई उनको नोएडा गैंग कहता है, वो इतने बेशरम हो गए हैं। आप जैसे, मैं तो कितने 40-45 साल से जर्नलिस्ट के साथ मेरी एसोसिएशन है, 50 ही हो गए होंगे बल्कि टोटल। इतने अच्छे अच्छे लोग जर्नलिज्म में हैं जो देश की इतनी सेवा करते थे। आपको ध्यान है वो जनसत्ता सबको खबर दे, सबकी खबर ले, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ दुश्मनियां पाल के जर्नलिस्ट थे। वो गलत आदमी को एक्सपोज करते थे, अच्छी बातें बताते थे। तो अब ये ऐसे जर्नलिस्ट ही 10% भी नहीं रह गए, 5%। आप जैसे 50-100 लोग बोल रहे हैं, बाकी सब 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 बिक गए हैं। क्या अर्नब, और पूरे नाम तो इनको लेने नहीं चाहिए, इनके आधे नाम ही काफी हैं। कोई अर्नब है, कोई अंजना है, कोई रूबिका है, कैसे कैसे आधे नाम से ही हो जाएंगे। ये अपने आप ही इनको कहने दो कि मुझे किया। अभी किसी ईरान की आदमी से, ईरान के स्कॉलर से वो पूछ रही है, वो नालायक अंजना, तो उसने कहा आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो क्या? ये तो माइक पे हुई है बात। आप सोचिए, देश का बेड़ा गर्क खाली डंकापति नहीं कर रहे, ये सारे भी गोदी मीडिया जो है देश का कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कभी कहते हैं कराची पे कब्जा हो गया। ये जो जितने भी ये पालतू लोग हैं, पालतू लोग तो इनको नहीं कहना चाहिए, पालतू तो जानवर होता है, पालतू जानवर तो कह ही सकते हैं। और अगर आप बुरा नाम नहीं लेते तो इतना कह दो तो बहुत, कोई मुकदमा नहीं कर सकता। आप तो इतने से चल रहे हो ना। मैं लोगों को कहता हूँ, आप कह दो पालतू जानवर हैं ये सारे, अर्नब, अंजना, रूबिका, वो एक स्मिता अंधकार, उसका नाम मैं कहता हूँ स्मिता अंधकार। आप करे हो मुकदमा कि जी मैं ही हूँ स्मिता अंधकार, ये मेरा गलत नाम बोल रहा है। ये मैं तरीका बताता हूँ मेरा। यहाँ पर इन्होंने डिबेट कराई, इंडो यूएस एक एजेंसी है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने मेरे को कहा कि अशोक जी आप कहते हो कि ये जो मुंह पे कालक लगा के गधे पे घुमाना चाहिए, तो वो तो मुकदमा कर देगा। मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ, आप मुंह पे चांटा मारो, लिटरल नहीं, मतलब जिसको इंसल्ट कहते हैं, इतनी बेइज्जती करो, माइक पे करो, टीवी पे करो, और आप पे वो मुकदमा नहीं कर सकता। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है, आपको ये जो अंजना जो है, जो रूबिका जो है, अर्नब गैंग जो है, जैसे स्मिता अंधकार हैं, वो जैसे काम कर रही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके बच्चे, परिवार वाले भी इनको क्यों नहीं पूछते, या लोग इनका मुंह काला करके इनको सोसाइटी से बाहर क्यों नहीं करते? ये तरीका बहुत अच्छा है, शायद शर्म आएगी किसी ना किसी को। आप देखिए वो कुरैशी जैसी, कुरैशी जिसको आपने सलाम करना है ना, कुरैशी को हम सलाम करते हैं। इतनी अच्छी एक ऑफिसर हमारे को समाज ने दी, कुरैशी को हमारा सलाम। लेकिन कुरैशी को जो गाली देता है उसको तो आप चांटा मार सकते हैं ना, जो बदतमीजी करता है। जो बदतमीजी है, जो बदतमीजी करता है, वो जो बादशाह का शाह है, वो बादशाह का शाह है, वो बादशाह की शय पे शय बदतमीजी करता है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं लेती। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं महेश जी, आपको क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो खुश हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इन्होंने देश को, वो क्या कहते हैं, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। आपने कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया भारत की। आपको पता है अमेरिका, रशिया, हर कंट्री भारत की इज्जत करता था। संबंध जैसे भी हो, किसी से दोस्ती कम है, किसी से ज्यादा है, वो दूसरी बात है। किसी से व्यापार कम, किसी से ज्यादा, दूसरी बात है। जैसे इंदिरा गांधी ने उसको कह दिया हम डिसाइड करेंगे, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आप ले जाओ ठीक बात। अपना 7वां बेड़ा उठा के।
अपनी खाट में डालो, समझ गए ना, खाट में डालो। ठीक बात तो है। उन्होंने कह दिया ऐसा मैं कहता हूँ, आप कह दो उठा के अपनी खाट में डालो। अब खाट में डालो में क्या गलत बात है, और लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो सही बात है, बड़ा अपनी खाट में डालो, लोगों को समझ आ रही है हम एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। ये होता है, दैट इज द वे। आज हम इस पे, महेश जी, आप नेक्स्ट जनरेशन को, मैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जितना मेरे को समझ आती है, उनको, जवान बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को कहता हूँ कि कुछ करो यार, देश के लिए कुछ करो। ऐसे करो कि आप पे मुकदमा भी ना चले और दूसरे को चांटा भी ऐसा लगे कि आप तो कह दो ये ले जाओ उठा के अपनी खाट में डालो। तो ऐसा कुछ करिए। और मेरे को अच्छा लगता है आपके पास आके कि आप देश को जगा रहे हैं। आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि दैट इज द वे। अब जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, आप देखिए वहां, आप वो बात कर रहे थे, लोगों के पास सिलेंडर नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।